सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर 4 के अंदर पेपर 4A में पार्ट 4 की जो सीरीज़ है उसके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। होप यू आर फाइंडिंग द वीडियोस हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद द नीडी वंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। कल्चर हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन बीइंग इन विच मैनर। जो कल्चर होता है उसका ह्यूमन बींग्स के नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और वो किस तरीके से किस मैनर में उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। बहुत प्रभावित करता है हमारा जो कल्चर होता है वो हम लोगों को। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है अकॉर्डिंग टू इट, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आर कल्चर, ठीक है। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है वही हमारी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है। इंप्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी, हमारे आस पड़ोस नेबरहुड जो होता है वो बिकॉज ऑफ आर कल्चर वो उसी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करता है। एडेप्टेशन टू द नेचुरल एंड द सोशल एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अपने सोसाइटी के साथ अपने नेचर के साथ हमें अडेप्ट करने में हेल्प करता है हमारा कल्चर। तो या फिर ऑल ऑफ अबव, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ अबव। ये सारे ही इसके इन्फ्लुएंस हैं, प्रभाव हैं, इफेक्ट्स हैं, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द कल्चर ऑन द स्कूल। अब जो स्कूलिंग की एजुकेशन होती है बच्चों की उसमें कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जो स्कूल में अब स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, तो वहाँ पे उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, हाउ डज़ इट इफेक्टेड, उनके करिकुलम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, उनके डिसिप्लिन, मैनर्स, एटिक्वेट्स को शो करता है। हायर लेवल ऑफ द थिंकिंग, उनके थिंकिंग लेवल और पैटर्न के ऊपर भी इफेक्ट होता है उनके कल्चर का। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कल्चर का। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या बेनिफिट नहीं है मल्टीलिंगुअलिज्म का। अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो उसके क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। बिकम मोर एफिशिएंट कम्युनिकेटर, ऑप्शन नंबर ए। आप एक अच्छे एफिशिएंट कम्युनिकेटर बन जाते हैं। डोंट हैव अ बेटर ईयर फॉर द लिसनिंग एंड शार्पर मेमोरीज, आपका लिसनिंग के लिए अच्छा मतलब आपका जो लिसनिंग पैटर्न होता है वो अच्छा नहीं होता, आप दूसरों को ईज़िली समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या फिर आप शार्प मेमोरी नहीं है आपकी, आपने जो सुना उसे आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन और गेन करके नहीं रख पाते। ऑप्शन नंबर सी, बिकम द बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो आपका क्वालिटी बहुत एनहांस हो जाता है। डेवलप द सुपीरियर रीडिंग एंड द राइटिंग स्किल्स, ठीक है। आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो होती हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन तीनों में से चारों में से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज होने का ये तीनों के तीनों फ़ायदे हैं, ठीक है। और ये इसके साथ वैसे भी डोंट लगा है और नॉट लगा है, तो इससे भी आप लोग जज कर पाएंगे, इट वुड बी ईजी फॉर यू। लेकिन फिर भी मीनिंग समझना ज़्यादा बेटर होता है कि एफिशिएंट कम्युनिकेटर तो हम बनेंगे ही बनेंगे, हम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन जाएंगे, सुपीरियर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी होंगे हमारे, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल हैव अ बेटर ईयर फॉर द लिसनिंग एंड शार्पर मेमोरीज, ठीक है। सुनने के लिए और लॉन्ग टाइम तक अपनी मेमोरी को, जो भी हमने पढ़ा है सीखा है उसको रिटेन करने के लिए भी हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा वाला होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, बिकॉज इट इज़ आस्किंग फॉर नॉट। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ द लैंग्वेज इफेक्ट द कल्चर। लैंग्वेज जो होती है हमारी वो हमारे कल्चर को कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। हमारी भाषा, हम क्या लैंग्वेज को जानते हैं वो कल्चर पे क्या इफेक्ट डालती है। इट इज़ यूज टू मेंटेन एंड कन्वे द कल्चर, ठीक है। मेंटेन एंड कन्वे द कल्चर, ये हमारे कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसे हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं, उसे अपने पास रख पाते हैं, ठीक है। देन कम्स ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर, ये हमारे कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए एक व्हीकल की तरह काम करती है हमारी लैंग्वेज, ठीक है। वी आर एबल टू एक्सप्रेस, अपने कल्चर के बारे में हम दूसरों को बता पाते हैं अगर हमारी लैंग्वेज ठीक है तो। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक कल्चर, अगर हमें लैंग्वेज आती है तो हम किसी और दूसरे कल्चर को भी समझ पाने में हेल्पफुल होता है ये हमारे लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज होना जानना बहुत ज़रूरी है और मल्टीलिंगुअल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव ये सभी हैं इसके फ़ायदे, हाँ ये सभी इसके फ़ायदे हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज अच्छी है तो हम दूसरे कल्चर के साथ बहुत जल्दी से जुड़ सकते हैं। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मल्टी कल्चरल अवेयरनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। मल्टी कल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर्स की जब हमें अवेयरनेस होती है, हम जानते हैं बहुत सारे कल्चरल अवेयरनेस को, ठीक है। कल्चर्स के बारे में हम अवेयर होते हैं, तो ये क्या चीज़ तक लिमिटेड नहीं है, किस चीज़ तक ये सीमित नहीं है। रेस एंड जेंडर, आपकी जाति क्या है, ठीक है, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन, ठीक है। जेंडर, एथनिसिटी, ठीक है, आप कितने एथनिक हैं। जेंडर, रिलीजियस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर ऑल ऑफ अबव। हमारे जेंडर पे, हमारे रिलीजियस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ये लिमिटेड नहीं होता। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस मतलब इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस का। अगर आपको दूसरे कल्चर के बारे में जानना है तो यू विल हैव टू राइज अबव ऑल दीज थिंग्स, आपको रेस, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजियस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को कंसिडर नहीं करना, देन ओनली यू विल हैव द वाइडर knowledge of the other culture.
टीचर्स, ठीक है, तो ऑल ऑफ एबव है ये। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सा टीचिंग लैंग्वेज का मेथड नहीं है, ठीक है। टीचिंग लैंग्वेज पूरा प्रॉपर एक टॉपिक है, ठीक है, और उस पर एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कहता है कि इनमें से कौन है जो कि टीचिंग लैंग्वेज का मेथड नहीं है। नेचुरल एंड फोनेटिक मेथड, ठीक है, नेचुरल तरीके से सिखाया जा सकता है बच्चों को, ठीक है। एक फोनेटिक मेथड होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉन वर्बल तरीके से जब हम वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, बट वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ द क्या कहते हैं उसे, विद दी हेल्प ऑफ हम इमिटेट करके बच्चे को बता रहे हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर वर्ड होता है उसके लिए, आई एम नॉट राइट नाउ आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट, ठीक है। सिंबल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, दैट इज़ येस, उसे बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन डायरेक्ट मेथड होता है या फिर ऑल ऑफ अबव। इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है, ये टीचिंग मेथड में नहीं आता, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। बच्चे को सिखाना है तो यू विल हैव टू यूज़ द नेचुरल मेथड, जो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ सीख लेते हैं, दैट इज़ नेचुरल मेथड। फोनेटिक मेथड टीचर्स उनके साथ ओरल प्रोनाउंसिएशन करके उनको लाउड रीडिंग करवा के सिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड भी इसमें एक मेथड है, और ऑल ऑफ अबव या फिर ये सभी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ टीचिंग लैंग्वेज मेथड, ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ाने का तरीका ये नहीं है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7, a group of the people who have agreed to discuss a topic among participants is called। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन सभी के बीच में अगर हम एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो एक साथ गैदर डाउन हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे हुए हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। टीचिंग मैथड, डिस्कशन, लर्निंग अ लैंग्वेज या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ टर्म्ड एज डिस्कशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डिस्कस हो रहा है किसी भी टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ डिस्कशन। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8, in which method of the teaching language emphasis is on oral basis of instruction, pronunciation, avoiding grammatical rule, loud reading, etc। अब जो ये टीचिंग लैंग्वेज के जो मेथड्स हैं ना, ये आप लोग गो थ्रू करेंगे जब इसकी थ्योरी से, देन यू विल सी कि उन्होंने वेरियस मेथड्स इसके अंदर दिए हैं। तो ये कह रहा है कि जब ओरल बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो पढ़ाने का तरीका है वो कम्प्लीटली ओरल है, यू आर नॉट यूजिंग एनी रिटन मेथड, आप प्रोनाउंस करके उसे बता रहे हैं, कोई भी ग्रामेटिकल रूल को अवॉइड कर रहे हैं, ये यू आर नॉट कंसर्न विद द ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। और लाउड रीडिंग के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है बच्चों की। तो ये कौन सा मेथड है, नेचुरल मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट मेथड है, या फिर ये फोनेटिक मेथड है, ठीक है। इट इज़ अ हाँ, ये नेचुरल मेथड नहीं है, ठीक है। ये ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड भी नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड भी नहीं है, इट इज़ फोनेटिक मेथड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि फोनेटिक और साउंड्स के ऊपर बच्चों की जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन द क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम डिस्कशन में अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐड इंटरेस्ट एंड एंगेज द स्टूडेंट। क्लासरूम में डिस्कशन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेथड की जिसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, एक मेंटोर आपको बता रहा है और वो सिर्फ बताया जा रहा है, एंड यू आर जस्ट पैसिवली पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, यू आर जस्ट सिटिंग साइलेंटली एंड लिसनिंग टू वट इज़ बीइंग कन्वेड टू यू। बट पार्टिसिपेशन होता है डिस्कशन मेथड के अंदर, कंप्लीट पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। सभी बच्चों का एंगेज किया जाता है, तो उनका ऐड करता है इंटरेस्ट एंड एंगेज द स्टूडेंट, हेल्प टू डेवलप द इंपॉर्टेंट स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। पार्टिसिपेट करोगे तो आपके स्पीकिंग स्किल्स तो बट ऑब्वियस है कि एनहांस होंगे ही होंगे, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो होती हैं, बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, आप स्टूडेंट को इजीली एंगेज कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्कशन मेथड, एंड ये आपके इंपॉर्टेंट डेवलप करता है स्पीकिंग स्किल्स को, राइट। Then comes the question number 10th, the type of the questions techniques used by the investigator, researchers and the detectives। आप देखोगे इसके अंदर ना वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स जो है वो गिवन है, ठीक है। जब आप लोग थ्योरी से गो थ्रू करोगे तो यू विल सी कि वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डिस्कस देयर, कि ये अलग अलग टेक्निक होती हैं। सबसे पहला है इसमें ओपन क्वेश्चन, ठीक है। अब जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, रिसर्चर्स और डिटेक्टिव्स जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपके सामने रखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम ओपन क्वेश्चन बोलते हैं, क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं, फनल क्वेश्चन बोलते हैं या फिर प्रोबिंग क्वेश्चन बोलते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताऊँ कि ओपन क्वेश्चन क्या होते हैं। ओपन क्वेश्चन होते हैं व्हेन यू आर, जब आप बोल रहे हो कि उसे एलैबोरेटली एक्सप्लेन करो, ठीक है, डिटेल के अंदर दो, लाइक जस्ट व्हाट हैपेंड एट द कॉन्फ्रेंस टुडे, आज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये एक ओपन क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है क्लोज क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन हैव अ वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं इसमें, जैसे येस और नो खाली आपको आंसर करना होता है, होते नहीं है ट्रू एंड फॉल्स, येस और नो का ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल है, विल आई गेट अ रिस्पॉन्स बाय टुमारो, ठीक है, क्या कल तक मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, देन सिंपली यू हैव टू से येस और नो, ठीक है। और फिर आता है फनल क्वेश्चन। फनल क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टिगेशंस और यही सब चीज़ें होती हैं, जैसे हमें नहीं पता कि हमें कुछ भी
पजल डाउन करके और कहीं से भी आगे पीछे से क्वेश्चन पूछना है, जैसे व्हेन वाज द कॉल मेड, ठीक है, एंड व्हाट वाज द रिस्पांस, क्या रिस्पांस आया था, डिड दे हैव अ स्पेसिफिक एक्सेंट, क्या कोई स्पेसिफिक एसेंट था उस कॉल का जो आप लोगों ने सुनी, ठीक है। तो हियर यू आर डूइंग अ रिसर्च वर्क, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, आप एक डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। देन कम द प्रोबिंग क्वेश्चन या फिर प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग का मतलब ही होता है सर्च करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को डीप जा करके। व्हाट एग्जैक्टली इज द करंट सिचुएशन, व्हाट डू यू नीड दीज डाटा बाय, तुम्हें ये डाटा क्यों चाहिए, करंट सिचुएशन हमें क्या बता रही है, ठीक है। तो प्रोबिंग क्वेश्चन जो होते हैं, व्हेन यू वांट टू गैदर द मोर डिटेल इन द इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और डिटेक्टिव्स की बात हो रही है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फनल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा इसी के बारे में। तो ये दीज वर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड सून आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। और मैं टॉपिक वाइज बिल्कुल मैं सीनियरिटी के साथ चल रही हूँ अपनी ये पूरे के पूरे सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो आप एक बार जब भी आप इसको गो थ्रू करेंगे, यू विल सी कि सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है, ये पजल्ड नहीं है। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद द नीडी वंस। बाय।